ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज एक बार फिर और थोड़े अंतराल के बाद बात होगी एसआईआर की। जो ये गहन पुनरीक्षण चल रहा था 12 राज्यों में, बिहार में तो हो गया, फिर 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहा था, और इसमें सबसे आखिर में ड्राफ्ट सूची आ गई है। देश की जनसंख्या के लिहाज से और राजनीति के लिहाज से सबसे बड़े और सबसे अहम प्रदेश उत्तर प्रदेश, और जिस बारे में लगातार मैं जानकारी दे रहा था, मैंने आपको 24 दिन पहले जानकारी दी थी। 2,89,00,000 लोगों के नाम काटे जाने हैं, कटने वाले हैं, वोटर लिस्ट में घटने वाले हैं, और वही हुआ। आज जो ये ड्राफ्ट सूची आई है तीसरी एक्सटेंशन के बाद, अब इसका गणित समझिए। 15,44,00,000 वोटर थे उत्तर प्रदेश में जो वोट डाल रहे थे पिछले से पिछले साल। अब तो हम 26 में आ गए। 2024 के लोकसभा चुनाव में 15,44,00,000 मतदाता थे जो अपने मत का इजहार कर सकते थे उत्तर प्रदेश में। अब वो रह गए हैं 12.5 करोड़। 55,44,00,000 से 12,55,00,000 पर आ गए। 12,55,00,000, यानी हर 5 में से एक वोटर फर्जी था। यह चौंकाने वाला आंकड़ा है। मतलब ऐसा गड़बड़ झाला चल रहा था। 3 करोड़ वोटर फर्जी। यूपी में अजब अंधेरगर्दी, और अंधेरगर्दी यही नहीं थमती है दर्शकों। कुछ दिनों पहले मैंने कार्यक्रम किया था कि भाई उत्तर प्रदेश में जो ये ड्राफ्ट सूची आएगी, ये बताएगी कि 12,55,00,000 मतदाता हैं उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में। और 1 महीना 1 दिन पहले, यानी 5 दिसंबर को एक और मतदाता सूची आई थी। वो स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य चुनाव आयोग, उत्तर प्रदेश में एक राज्य चुनाव आयोग भी है, उसने पंचायती चुनावों के लिए जो अगले 3-4 महीने में होने वाले हैं, तो ग्रामीण इलाके में कितने मतदाता हैं उसका आंकड़ा उन्होंने जुटाया। यह फैसला जुलाई पिछले साल लिया गया था। 5 दिसंबर को ड्राफ्ट सूची आ गई। जैसे आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, केंद्रीय चुनाव आयोग की ड्राफ्ट सूची आई, तो 1 महीना 1 दिन पहले ग्रामीण इलाकों में 12,69,69,610 मतदाता। आंकड़ा समझ में आया? गौर किया मैंने क्या बोला? पूरे उत्तर प्रदेश में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कह रहा है 12,55,00,000 मतदाता हैं, और सिर्फ ग्रामीण इलाकों में स्टेट इलेक्शन कमीशन उत्तर प्रदेश का कह रहा है 12,69,00,000 वोटर हैं। सिर्फ ग्रामीण इलाकों में ही 14 लाख ज्यादा पूरे उत्तर प्रदेश से। और 2023 के अर्बन लोकल बॉडीज में जिन मतदाताओं ने शहरी इलाकों में वोट डाले, उनकी तादाद अगर मैं जोड़ दूं तो ये 4,32,00,000 कुल मिलाकर आंकड़ा हो जाता है 17,02,00,000। एक सूची कह रही है 17,02,00,000 मतदाता हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, एक सूची कह रही है 12,55,00,000 ही हैं। और अभी तक पिछले कुछ दिनों में बदले बदले जो अखिलेश थे, उनकी कुछ बातें खिल रही थी। योगी आदित्यनाथ परेशान थे, 4 करोड़ वोटर कटने वाले हैं, 85 से 90% हमारे। तो अखिलेश कह रहे थे हमारे बीएलएस ने बड़ा अच्छा काम किया है, कदमताल की है। चुनाव आयोग की प्रशंसा भी करते दिखाई दिए। पिछले कुछ दिनों में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो मेरे कार्यक्रम में शरीक हुए, अब कह रहे हैं ये लूट मची हुई है। तो ये 3 करोड़ वोट जो घटे हैं, किसके वोटर कटे हैं, किसे पीड़ा होने वाली है, इसी पर आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार।
तो एसआईआर को लेकर गहन पुनरीक्षण जो वोटर लिस्ट का चल रहा था, घमासान फिर से शुरू हो गया है। वो चुप्पी सी एक खामोशी हमें सुनने को मिली थी पिछले कुछ दिनों में। वोट चोरी का विमर्श नहीं हो रहा था, फिर शुरू हो गया। और क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट सूची आज जारी कर दी चुनाव आयोग ने। और जैसे कि पहले से ही अनुमान लगाया जा रहा था और हम आपको लगातार जानकारी दे रहे थे, जहां पुनरीक्षण से पहले, एसआईआर से पहले 15 करोड़ 44 लाख वोटर थे उत्तर प्रदेश में, अब वो रह गए हैं 15 करोड़ 55 लाख। 2 करोड़ 89 लाख नाम कट गए हैं मतदाता सूची में, ये आंकड़ा घट गया है। और इसमें दरअसल क्यों ये कटौती हुई है? राज्य से बाहर चले गए हैं या अनट्रेसेबल हैं, पते पर मिले ही नहीं। ये 2 करोड़ 17 लाख मतदाता थे। इन दोनों को जोड़कर बता रहा है चुनाव आयोग। अब ये खेल को समझिए, कलाकारी, बाजीगरी जो आंकड़ों के साथ की जाती है। अभी तक जो आंकड़ा बताया जा रहा था 1 करोड़ 30 लाख के करीब वो घर छोड़कर चले गए, यानी कि पता बदल लिया। और 84 लाख के करीब आंकड़ा था जो घर पर मिले ही नहीं। अरे भाई, 3-3 बार जाना होता है बीएलओ को, घर पर नहीं मिला। या हड़बड़ी में, ऐसी अफरा तफरी में यह पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया गया कि घर में पता करने की जहमत ही नहीं उठाई बीएलओज ने। अब इन्हें जोड़ दिया गया है। यह चतुराई, बल्कि चालाकी में शब्द इस्तेमाल करूंगा, की जा रही है। 14.06% कुल मतदाताओं के। मृतक 46,23,000, एक से ज्यादा वोट 25,47,000। कुल ये आंकड़ा लगभग 19% हो जाता है जिनके नाम कटे, 18.7%। यानी हर 5 वोटरों में से 1 वोटर फर्जी निकला। और इसमें 5 में से 1 नहीं, दरअसल ये आंकड़ा 2 करोड़ 89 लाख के बजाय 4 करोड़ को भी छूता दिखाई दे सकता है क्या? जिस पर बवाल काटा था योगी आदित्यनाथ ने। आपको ध्यान है ना योगी आदित्यनाथ का 14 दिसंबर का वो बयान। नए नए अध्यक्ष बने थे, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी कार्यकर्ताओं के बीच थे, बोले अरे भाई 4 करोड़ वोटर कट गए। तब तक आंकड़ा भी सामने नहीं आया था। तब मैंने सवाल पूछा था, क्या ज्ञानेश कुमार ने ज्ञान फुसफुसा दिया कान में योगी आदित्यनाथ को कि उनको कैसे पता लगा 4 करोड़ कटने वाले हैं? और 85 से 90% हमारे। और तब तंज कसा था अखिलेश यादव ने और कहा था अनियमितताओं के लिए बीजेपी वोटर ही जिम्मेदार थे। ये 4 करोड़ का 85% का निचला जो अनुमान है 3 करोड़ 45 लाख होता है, इनके तो जी 84,000 वोटर कट जाएंगे हर विधानसभा क्षेत्र में। अखिलेश बोले ये दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाएंगे, यानी कि ट्रिपल डिजिट में नहीं आ पाएंगे। पर अब ये 2 करोड़ 89 लाख, मैं क्यों कह रहा हूं ये 4 भी छू सकता है। जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर हैं नवदीप रेणुआ, उन्होंने जब आज ये ड्राफ्ट सूची जारी की, एक अहम जानकारी भी दी। सुनिए गौर से। हमारा 8% के आसपास, 8 से थोड़ा ज्यादा परसेंट अभी मैप नहीं हुआ। तो ऐसे लोगों को नोटिस जाएंगे जिसको अनमैप्ड कैटेगरी के इलेक्टर बोलते हैं। और 1 करोड़ 4 लाख के पास, 4 लाख के आसपास ऐसे वोटर हैं जिनको नोटिस जाएगा। तो समझ रहे हो दर्शकों, 8% से ज्यादा मतदाता मैप नहीं हुए। ये बात लगातार विपक्ष भी कह रहा था। 18 जिलों की तो मैपिंग ही नहीं हुई। अब ये अनमैप्ड वोटर जो है, 1 महीने में ये प्रक्रिया पूरी करनी है, फाइनल लिस्ट जारी होनी है। ये मैप ही नहीं हुए, इनका मिलान नहीं हो पाया। बिना मिलान के तो इनको मतदाता सूची में जारी नहीं है, जोड़ा नहीं जा सकता है। तो 1 करोड़ 4 लाख वोटर और कटेंगे। तो जो आशंका जाहिर कर रहे थे योगी आदित्यनाथ, वो तो सही साबित हो जाएगी।
अब जो अखिलेश यादव कह रहे थे अरे तो बीजेपी के कट गए, और हमारे बीएलएज ने, जो हमारे कार्यकर्ता थे बीएलओ के साथ जो काम कर रहे थे, उन्होंने जबरदस्त काम किया है, थोड़े मुतमईन दिख रहे थे, आश्वस्त, आज फिर से असहज होते दिखाई दिए। बीजेपी बेईमानी पर उतारू है, भ्रष्टाचार चरम पर है, लोकतंत्र को कमजोर कर रही है, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं, लोकतंत्र का दारोमदार है। यूपी के विधानसभा चुनाव पर हर मतदाता का नाम वोटर लिस्ट से जुड़वाएं। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश को लूट लिया है, साजिशों को विफल करना है। अब एकदम पेट में दर्द कैसे होने लगा, इसका खेल भी मैं समझाता हूं। बहुत ही दिलचस्प रोचक खेल हो रहा है, और इसमें गड़बड़ झाला कितना है वो भी देखना होगा। स्टेट इलेक्शन कमीशन की मतदाता सूची के बारे में तो मैंने आपको जानकारी दे दी। ग्रामीण इलाके में ही 15 करोड़ 69 लाख वोटर हैं, या तो 12 करोड़ 69 लाख वोटर हैं, या 12 करोड़ 55 लाख पूरे राज्य में, उसमें 1 करोड़ और घट सकते हैं। और ये घटे कहां हैं, अब ये बताना बड़ा दिलचस्प होने वाला है। 30% से ज्यादा वोट तो कटे हैं लखनऊ जिले में, ज्यादातर लखनऊ शहर में। इस आंकड़े को भी समझिए। लखनऊ में, सूबे की राजधानी में, 3 में से 1 वोटर फर्जी था। भाई नाम हटाया तो फर्जी था ना। कई लोगों को इस पर भी दिक्कत होने वाली है, पर मैं इस शब्द को पूरी जिम्मेदारी से इस्तेमाल कर रहा हूं। और लखनऊ के बाद गाजियाबाद में 28.83%, लगभग 29% नाम कट गए। 8,18,000, 12 लाख वोटर हटे हैं लखनऊ जिले में। बलरामपुर में 26%, 4,11,000, ये थोड़ा शहरी इलाका नहीं है। कानपुर में 9 लाख वोट कटे हैं, 25.5%। मेरठ में 6.5 लाख, 25.25% वोट कटे हैं। और गौतम बुद्ध नगर जहां पर मैं बैठा हूं, 4.5 लाख वोट, और ये शहरी इलाकों में ही है, ये 24%। तो मैंने क्यों कहा कि समाजवादी की बातें खेल रही थी कि अरे शहरी इलाके, यहीं पर तो जीतती है बीजेपी, यहां वोट कट रहे हैं, तब तक आधी अधूरी जानकारी आई थी। अब क्यों कह रहे हैं लोकतंत्र को लूटा, तो हम सड़कों पर उतर जाएंगे। ताजा बयान क्या आया है अखिलेश यादव का, इससे पहले कि मतदाताओं का रोष आक्रोश बनकर आंदोलन का रूप ले ले। चुनाव आयोग मैनपुरी में एसआईआर में कटे वैध नामों का संज्ञान लेकर मतदाता सूची दुरुस्त कराए। अब हुआ क्या है, मैनपुरी पर तो मैं आता हूं, 16 जिले ऐसे हैं, 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश के, 16 जिले ऐसे हैं जहां 20 से 30% वोट कटे हैं। लखनऊ में 30 से भी ज्यादा, और 48 जिले ऐसे हैं जहां पर 15 से 20% वोट कटे हैं, और इनमें 19% वोट कट गए हैं इटावा में। गढ़ है ये समाजवादी पार्टी का, यादव परिवार का। और मैनपुरी में 67.67% वोट कट गए हैं, 2,27,000 वहां पर, और इटावा में 2,33,000। शहरी इलाकों का कंपैरिजन यहां से करो। शहरी इलाकों में तो भाई शहर में काम करने गया ग्रामीण इलाके का आदमी, शहर की वोट कटवा ली, पर ग्रामीण इलाके में ही इतनी वोट कट जाए, 19% या 16%। अब यहां गड़बड़ झाले की बात होने लगी। लेकिन एक और गड़बड़ झाला है, एक और बड़ा घोटाला है, ये एसआईआर में जी घुसपैठियों की पहचान करेंगे हम। गृह मंत्री अमित शाह तो कह रहे हैं, पश्चिम बंगाल में, पहले बिहार में भी कहा, हमारी सरकार आने दो, चुन चुन कर एक एक घुसपैठिया को ढूंढ निकालेंगे। 20 साल से वहीं अपनी सरकार चला रहे हैं। बीजेपी और नीतीश कुमार की 2 बार बीच में नीतीश कुमार उनका साथ छोड़ गए थे, बाकी तो साथ साथ हैं ही ना।
और 9 साल से तो डबल इंजन सरकार है उत्तर प्रदेश में, यहां भी घुसपैठिए का एक भी आंकड़ा नहीं बताया। बिहार में नहीं बताया, पश्चिम बंगाल में नहीं बताया। तो ये एनआरसी करवा रहे हैं, विपक्ष आरोप लगा रहा है, एसआईआर के जरिए आंकड़ा बता नहीं रहे हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, 2,89,00,000 नाम हटे, किसके वोट घटे, किसके वोटर घटे, और 5 में से 1 वोटर फर्जी। यूपी में गजब, अंधेरगर्दी। चर्चा में मेरे साथ अरुण राजभर हैं, एनडीए के अहम घटक हैं, एसबी एसपी सरकार में शामिल है उत्तर प्रदेश में, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अनिल दुबे आरएलडी, एक और अहम घटक एनडीए का, केंद्र में भी और उत्तर प्रदेश में भी, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे। मनोज कुमार काका, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता इस पैनल में सबसे तजुर्बेकार अखिलेश प्रताप सिंह। आशुतोष वरिष्ठ पत्रकार हैं, सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाते हैं, खुद उत्तर प्रदेश से आते हैं और करियर की शुरुआत बतौर इलेक्शन कमीशन के बीट रिपोर्टर की थी। शीतल सिंह, एक और वरिष्ठ पत्रकार, किसी परिचय के मोहताज नहीं, आज स्टूडियो में हैं और ये भी उत्तर प्रदेश से ही ताल्लुक रखते हैं। और बीजेपी की तरफ से प्रोफेसर सौरभ मालवीय भी मेरे साथ आ गए हैं। तो प्रोफेसर सौरभ मालवीय है, वो कान में किसी ने सही फुसफुसाया था योगी आदित्यनाथ के, 14 तारीख को वो बोले 4 करोड़ वोट कटने वाले हैं, 4 करोड़ वोट। ये 2,89,00,000, 1,04,00,000 अभी अनमैप्ड है। ये 4 करोड़ ही आंकड़ा जा रहा है क्या? मतलब 3 करोड़ में ही 2,89,00,000 में 5 वोटरों में से 1 फर्जी था, 5 में से 1 फर्जी। गजब की अंधेरगर्दी चल रही है वोटर लिस्ट में। संदीप जी, चुनाव आयोग मतदाता हितैषी है और पुनरीक्षण एक सतत प्रक्रिया है। पिछले उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों यानी युवराज अर्थात अखिलेश यादव जी को पूरा उत्तर प्रदेश सिर्फ मैनपुरी, इटावा और उसी एरिया वही उतना दिखता है उनको। तो बीच बीच में उनके शेयर मार्केट अप डाउन हो रहे हैं क्योंकि उनके परतें बाहर आ रही हैं। लेकिन सरकार की मंशा, सारे बीएलओ जितने भी बीएलओ हैं और दल के साथ जुड़े हुए जितने कार्यकर्ता उसमें लगे हैं, उत्तर प्रदेश का प्रत्येक मतदाता जागरूक है, प्रत्येक नागरिक जागरूक है, अपने अधिकार को आलम ये 5 में से एक वोटर, 5 में से 1 वोटर फर्जी। और सरकार आपकी, यहां तो डबल इंजन सरकार आप ही की है 9 साल से। संदीप जी, यही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं और थोड़ा समझाना भी चाह रहा हूं। इस बात को समझिए कि वही उत्तर प्रदेश में पिछले समय जो जंगल राज की सूची बनी थी, उसको कील कांटे को ठीक करने के काम को ही पुनरीक्षण कहा जाता है। अच्छा। जिन लोगों को घुसा दिया, राशन कार्ड और आई कार्ड देके बसा दिया, एक एक के 3-3, 4-4 जंगल राज बनाए हुए थे, उससे बाहर निकलने में और निकालने का काम हो रहा है। अच्छा, तो इसलिए सतत प्रक्रिया है। थोड़ा थमिए। बहुत आपने गंभीर आरोप लगाया है कि ये कील कांटे और जो बसा दिए गए थे उनको निकाला जा रहा है। तो ये 5 दिसंबर को यूपी चुनाव आयोग, एक केंद्रीय चुनाव आयोग है जिसकी आज लिस्ट आई है, ड्राफ्ट सूची। यूपी चुनाव आयोग ने 5 दिसंबर को पंचायती चुनाव के लिए ग्रामीण इलाकों की मतदाता सूची जारी की। उसमें 12,69,69,610 मतदाता बताए, 14 लाख ज्यादा पूरे उत्तर प्रदेश से। वो कील कांटे ढूंढ नहीं पाया। आप ही के तो मातहत है वो केंद्र सरकार के मातहत नहीं है, वो आपका चुनाव आयोग है, कील कांटे ढूंढ नहीं पाया।
देखिए संदीप जी, चुनाव आयोग न हमारा है न आपका है, वह देश का है, राष्ट्र का है, भारत का है। यूपी चुनाव आयोग यूपी सरकार के मातहत काम करता है ना, मतदाता के हित में काम करने वाली संस्था है। तो कैसे हित साधा जा रहा है, मुझे थोड़ा समझाइए। एक मतदाता सूची और उसमें शहरी इलाकों को भी जोड़ लूं, 17 करोड़ 2 लाख वोटर बता रहा है, और वो मतदाता सूची जस की तस है। वो 12 करोड़ 69 लाख वोटर 4 महीने बाद ग्रामीण इलाकों में पंचायती चुनाव में वोट डालेंगे। एक कह रही है 12 करोड़ 55 लाख है। किसकी बात मानूं? संदीप जी, दो बातें यहां समझनी है। पहली बात यह है कि यह अंतिम निर्णय घोषित नहीं है। अंतिम निर्णय में तो 4 दूसरी करोड़ हो जाएंगे। पुनरीक्षण का अर्थ अंतिम होता निर्णय है में तो सतत 4 प्रक्रिया। करोड़ हो जाएंगे अनमैप। अरे सुन 18 लीजिए। जिलों में मैपिंग ही नहीं करा रखी आपने, कहां से अब वो मैपिंग करा देंगे? वो 2002 की सूची नहीं। अवेलेबल ही नहीं है। नहीं संदीप जी, अरे ये तो संज्ञान में डाला गया है केंद्रीय देखिए चुनाव संदीप आयोग जी, के भी। वो चुप्पी साध कर बैठ जाता है। जहां ज्ञान बांटना होता है बस चुनाव वहीं आयोग- ज्ञान बांटते हैं ज्ञानेश कुमार। नहीं संदीप जी, चुनाव आयोग के साथ राज्य सरकारें, और खास करके आप उत्तर प्रदेश के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश की सरकारें आपको बताने, ये बात आपने दिखाया होगा, बताया होगा और ध्यान में होगा कि यहाँ के तो बहुत से ऐसे जनपदों में डीएम ने अपने बीएलओज को पुरस्कृत किया समय से कार्य पूर्ण करने पर। लोगों ने नौकरी से निकाला, बाहर निकल के जो नौकरी से निकाला 33-32 हजार की आंगनबाड़ी वर्कर्स निष्कासित कर दिया इसी नोएडा में। 550 बीएलओज को या तो नोटिस दिए गए या निलंबन किया गया, निष्कासन किया गया। नहीं, वो कार्य के प्रति ईमानदारी दिखाए वो लोग और फिर से वापस आए। उसी डीएम ने, उसी लोगों ने कहा, अधिकारियों ने। अच्छा। तो ये अलग बात है। ये भी कारण बन सकता है कि देखिए क्या है, आरोप लगाने के लिए कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक तो बात मतलब उत्तर प्रदेश की राजधानी जहां पर आप बैठे भी हैं, 1 मिनट, 30.04 30% से ज्यादा वोटरों के नाम कट गए। दिए तले अंधेरा हो रहा था। 12 लाख फर्जी वोटर राजधानी लखनऊ में ही थे। देखिए संदीप जी, ये जो भी आंकड़े आ रहे हैं, जिस कारण से भी आ रहे हैं, उसको भारत की जनता यानी उत्तर प्रदेश की जनता, मतदाता अपने दिल के साथ स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि यहां कोई विसंगति नहीं है। अच्छा, दर्द तो नहीं है। सुन अच्छा, लीजिए, जरूरी चीज। अरे मैं सुन रहा हूं दर्द ना। तो उनको है। हाँ, नहीं विसंगति है ना। एक चीज बताइए दर्द मुझे। तो उनको मैंने है। वो आंकड़ा बताया आपको। अब 2 करोड़ 17 लाख 2 आंकड़े जोड़ दिए गए, जो राज्य से बाहर चले गए और जो अनट्रेसेबल है। कल तक तो मैं आंकड़ा बता रहा था 1 करोड़ 30 लाख राज्य से बाहर चले गए, 84 लाख घर पर नहीं मिले। घर पर नहीं मिले। इन दोनों को अब जोड़ दिया, बाजीगरी की जा रही है आंकड़ों के साथ। नहीं, 84 लाख लोग घर पर ना मिले, इसका मतलब आप समझते हैं? संदीप जी, अब जरा सा सुन लीजिएगा। हाँ। एक दर्शक के बीच में गलत संदेश जा रहा है, इसलिए जरा सा सुनने का कष्ट करें अब यहां। संदीप जी, मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं कि यह एक सतत प्रक्रिया है। जो लोग नहीं मिले हैं, तो जब हम एसआईआर हो रही है, मतदाता पुनरीक्षण हो रहा है, यह एक अभियान है। अभियान का कार्य थोड़ी गति से होता है, एक पूरा मूवमेंट खड़ा होता है, तेज गति से होता है, लेकिन कोई भी वंचित रह जाएगा अपने अधिकारों से, ऐसा नहीं। 12 से ज्यादा, दर्जन भर से ज्यादा बीएलओ ने आत्महत्या कर ली, खुदकुशी कर ली। खैर, उसकी जिम्मेदारी तो कोई लेने को तैयार नहीं है। वो तो 1-2 एफआईआर हुई तो थोड़ी होश फाख्ता हो रही है। मुख्य चुनाव अधिकारी जो पश्चिम बंगाल में है और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। पर ये कील कांटे जो आपने शब्द इस्तेमाल किया था, कील कांटों की मात्रा बता देते। आंकड़ा नहीं आ रहा। ये कितने घुसपैठिए कील कांटे बनकर, देखिए बहुत विडंबना है संदीप जी, जमीन में गड़ गए कि भारत की लोकतंत्र में घर के ही लोग घुसपैठियों को जिस तरह से सजा के बिस्तर दे रहे हैं, आंकड़ा तो बता दो। अरे मैं उसी पर आ रहा हूं संदीप जी, उसी पर आ रहा हूं। और एक परिणाम आएगा जिस दिन फाइनल सूची आएगी, आप उत्तर प्रदेश में चौंकाने वाले परिणाम देखेंगे।
फाइनल आएगी अभी, इसमें भी मतलब कुछ बदलाव हो जाएगा। और जैसे फाइनल लिस्ट तो आ गई ना, एसआईआर की, चुनाव भी हो गया। सुनिए ना, अरे बिहार में आ गई ना, बिहार में बता दिया कितने घुसपैठिए प्रक्रिया है, बिहार में बता दिया कितने घुसपैठिए हैं। नहीं, देखिए संदीप जी, आप भी जानते हैं इस बात को कि भारतीय लोकतंत्र में और भारत की सरकार इस बात को लेके बैठी है, तैयार है कि अब यहां उस तरह की सरकारें नहीं है जो आने के लिए रास्ते खोल देंगी और राशन कार्ड के लिए दरवाजे 90% वोटर कट जाएंगे, ये तो हमारा नुकसान हो गया। तब आपकी बातें खिल रही थी मनोज काका, आप कार्यक्रम में भी आए थे। आज आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कह रहे हैं, इससे पहले कि मतदाताओं का रोष आक्रोश बनकर आंदोलन का रूप ले ले, चुनाव आयोग मैनपुरी में एसआईआर से कटे वैध नामों के लिए का संज्ञान लेकर मतदाता सूची दुरुस्त करे। 16% कट गए तो पेट में दर्द हो गया, 19% तो इटावा में भी कटे हैं। कल तक बातें खिल रही थी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तब जो बात कही थी और अब जो बात कहे हैं, सारी बातों, उन्होंने जो बात भी कही है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, उस बातों के बरक्स उन्होंने तथ्य प्रस्तुत करा है। उन बातों के बरक्स तो तथ्य आप भी प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रयागराज में 11 लाख वोट कट गए, लखनऊ में 12 लाख कट गए, आगरा में 8,38,000 वोट कट गए, ये 14 तारीख को नहीं पता लग रहा था, लगभग 24% वोट कट गए। तब मौज ले रहे थे कि अरे ये तो घबरा गए, 2.5 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएंगे। 84,000 वोट कट गए हर विधानसभा क्षेत्र में अब बीजेपी वालों के, ये कह रहे थे ना, या मैं गलत बयानी कर रहा हूं? अब मेरी बात तो पूरी, नहीं, आप जो आंकड़े आते हैं उस हिसाब से बात होती है। और तब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आज जहां पर सबसे ज्यादा वोट काटे गए हैं, 12 लाख वोट काटे गए लखनऊ में, तो लखनऊ में 4-5 संसदीय चुनाव से कौन जीतता है जी? जहां पर जीत ही 1.5-2 लाख 4 लाख की होती है। तो यही तो सोचे बैठे थे प्रधानमंत्री, आप खुद कबूल रहे हैं। वो शुरुआती आंकड़ा जो 13-14 तारीख तक आंकड़े जो आ रहे थे, क्योंकि वो अपुष्ट थे, वो कोई आधिकारिक तौर पर आंकड़े जारी नहीं थे, उसमें था लखनऊ में कट गए जी, गाजियाबाद में कट गए जी, मेरठ में कट गए जी, गौतम बुद्ध नगर में कट गए। तो आपके मन में लड्डू फूट रहे थे, अरे ये तो शहरी इलाके हैं, ये तो बीजेपी का नुकसान हो गया, इनके घट गए। हमारा तो ग्रामीण इलाके में बीएलए उसने तो सुनिश्चित कर लिया। अब हुआ, अब होश फाख्ता हो रहे हैं। अब आपके सवाल हो गए तो चौधरी साहब थोड़ा समय दीजिएगा। आपने जो, हमारे होश हमेशा फाख्ता और हमारे होश बेहोश कभी नहीं रहे समाजवादियों के। हम देश के पहले ऐसे राजनीतिक दल हैं कि 2022 चुनाव में धांधली हुई और उस समय भी हमने इस देश के निर्वाचन आयोग को 18,000 लोगों के एफिडेविट देखे। हमारे नेता ने उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा संसदीय सीट जीती, उसके बाद भी देश में बयान दिया कि हमारी ईवीएम के प्रति कोई आस्था नहीं है, हम 80 के 80 जीतेंगे। तो भी हम कह रहे हैं कि इस देश में चुनाव बैलेट से होना चाहिए। हम तो हमेशा से इस बात का पक्षधर रहे हैं कि देश का निर्वाचन आयोग हर व्यक्ति का, हर नागरिक का वोटर हो, यह सुनिश्चित करे। जिस देश का इलेक्शन कमीशन वोट पड़ने के 5,38,000 वोट न गिने और 176 सीटों पर 35,000 वोट ज्यादा गिन दे, उस लोकतांत्रिक व्यवस्था में, जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक वोट के ज्यादा होने से कोई व्यक्ति जीत जाता है और एक वोट के कम होने से कोई हार जाता है, 6% वोट बढ़ जाता है चुनाव होने की कुछ दिनों बाद। इसका तो जवाब दिया नहीं। पिछले 20 दिनों से हमेशा सही बात कहे। मनोज काका, मेरी बात खत्म हो जाने दीजिए। पिछले 20 दिनों से, सुनिए, धारा प्रवाह बोलने से काम नहीं होगा। प्रदेश में सरकार होती, 20 दिनों से आप और आपके सहयोगी आकर कह रहे थे कि नहीं, अच्छा काम किया है चुनाव आयोग ने, हमारे बीएलएज ने बीएलओ के साथ बड़ी अच्छी कदम ताल की है। हमें शुरू में दिक्कत थी, बाद में प्रक्रिया दुरुस्त हो गई और अंत आते आते फिर से दिक्कत हो गई। देखिए किस सहयोगी ने क्या कहा, लेकिन इस देश में पारदर्शी, मैं नाम लेकर बोल रहा हूं, पारदर्शी और राजकुमार भाटी ने बोला, सड़क से लेकर डॉक्टर आशुतोष वर्मा ने बोला, उठाई है तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने उठाई है जी। राजकुमार भाटी ने बोला कि नहीं, दादरी का सवाल आपने उठाया था संदीप चौधरी जी, बाद में ठीक हो गया सब कुछ मेरे ही कार्यक्रम में। नहीं, ये इसमें कहीं दो
इसमें कहीं दो राय नहीं कि हमारे बीएलए 1,64,996 हर बूथ पर हमारा बीएलए रहा, लगातार हम लोग उसकी मॉनिटरिंग करते रहे। और आज हम फिर कह रहे हैं कि जिस उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने वोट पाया, 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 3 करोड़ 15 लाख 3 करोड़ के लगभग 3 करोड़ 80 लाख वोट पाई थी, हम लोग 2 करोड़ 95 लाख पाए थे। अब 2 करोड़ 89 लाख वोट हटा ही दिया गया। तो क्या ये देश का निर्वाचन आयोग ये कह रहा है कि जो चुनाव हो रहा था वो चुनाव फर्जी मतदाताओं के आधार पर हो रहा था? उत्तर नहीं, ये सवाल तो खैर मैं पूछ ही रहा हूं। अरुण राजभर एक चीज बताइए, 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल मिलाकर 6 करोड़ 60 लाख के करीब नाम कटे और सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही 2 करोड़ 89 लाख कट गए। 3.5 करोड़ 11 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में। ये 51 करोड़ वोटर थे ना, 36 करोड़ वोटरों में नाम कटे 3.5 करोड़, 15 करोड़ वोटरों में नाम कट गए लगभग 3 करोड़। ये क्या हो रहा था उत्तर प्रदेश में, या क्या हुआ है उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश की तुलना में अन्य राज्यों की तुलना करेंगे तो वो अलग राज्यों में उनकी आबादी कम है और इस राज्य में ज्यादा। अरे भाई 35 करोड़ लोग है ना बाकी 11 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में, वहां 3.5 करोड़ वोट कटे और 15 करोड़ 44 लाख में 3 करोड़ कट गए। मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, राज्यों के अलग अलग सिचुएशन है, अलग अलग लोगों के कार्य हैं। तो समस्या इस बात की है कि जिस विषय पर आप चर्चा कर रहे हैं, इस विषय पर हमेशा से भ्रम फैलाया गया, हमेशा से झूठ फैलाया गया। जैसे कौन फैला रहा है? धूल उड़ रही है, चेहरे पर धूल आ रही है, बस कपड़ा लेकर के पोंछ रहे। यही काम समाजवादी पार्टी कर रही है, यही काम कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस कहती है वोट चोरी हो रहा है, समाजवादी पार्टी कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता मिलकर। और योगी आदित्यनाथ जो कह रहे थे 4 करोड़ वोट कटेंगे, जानकारी भी उनके पास पूरी मुकम्मल मिली। 2 करोड़ 89 लाख में 1 करोड़ और जोड़ दो जो अनमैप्ड हैं, तो 4 करोड़ का आंकड़ा। नहीं, देखिए क्या है, अच्छा वो प्रोत्साहित कर रहे थे, ये हतोत्साहित थे। नहीं, बहुत सारे ऐसे मतदाता हैं जो अपने ग्रामीण क्षेत्र को छेड़ करके जिले में चले गए हैं, अब शहर में चले गए, कुछ लोग राज्य छोड़ करके दूसरे राज्य में चले गए, यहाँ भी मतदाता बने हैं, वहां मतदाता बने। दोनों को अगर काट रहे हैं तो दोनों के आंकड़े डबल हो जा रहे हैं। अच्छा, दोनों के आंकड़े डबल हुए जा रहे हैं। अच्छा, ये सिर्फ एक यही तो सवाल है, क्योंकि आप उस पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं जो गरीब गुरबों पिछड़ों का प्रतिनिधित्व करने का दम भरते हैं। 2 करोड़ 17 लाख वोटर या तो वो पता बदल लिए, मतलब वो बाहर जाकर मजदूरी करने लगे, यही हुआ ना इसका मतलब? अगर मैं गलत समझ रहा हूं तो एक मिनट सुनिए ना, सुनिए, सवाल तो पूरा होने दीजिए जी। ये 1 करोड़ 30 लाख 84 लाख अपने घर पर ही नहीं मिले। घर पर कौन नहीं मिलता अरुण राजभर? गरीब दिहाड़ी मजदूर बाहर गया हुआ है काम करने, बीएलओ गया कि नहीं मिला नहीं, ताला है, उनके नाम कट गए ना। वही लोग मिले जिनके यहाँ पर्ची पहुंचाई गई थी और वो 2003 का वोटर लिस्ट ढूंढने में लग गए। अब जो 2003 में वोटर लिस्ट में नहीं था और उनके परिवार के सदस्य नहीं रहे या उनका घर कहीं और था, तो इस बात की तो शिकायत कर चुका है समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल कि 18 जिले ऐसे हैं 75 में से जहां पर मैपिंग ही नहीं हुई। गलत दे रहे हैं क्या ये जानकारी? लोकतांत्रिक व्यवस्था में पुनर्निरीक्षण का अभियान निर्वाचन आयोग की प्रणाली है, वो अभियान चला रहा है। तो अब इसमें भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि एनडीए के लोग अपना वोट बढ़ा रहे हैं और विपक्ष का वोट काट रहे हैं। एक चीज का जवाब दे दीजिए, मैं आपकी सारी बात मान लूंगा अरुण भाई जी। पिछले महीने 1 महीना 1 दिन पहले यूपी चुनाव आयोग ने पंचायती चुनाव के लिए मतदाता सूची की ड्राफ्ट सूची जारी कर दी, सही कह रहा हूं? हाँ, जारी करी। उसमें 12 करोड़ 69,69,610 वोटर बताए ग्रामीण इलाकों में। केंद्रीय चुनाव आयोग कह रहा है कि 12 करोड़ 55 लाख है। राज्य चुनाव आयोग कह रहा है ग्रामीण इलाकों में ही 14 लाख वोटर ज्यादा हैं जितना केंद्रीय चुनाव आयोग बता रहा है। क्या गड़बड़ जाला है ये? दोनों चीजें सही नहीं तो दोनों चीजें तो सही नहीं हो सकती ना। नहीं, आंकड़ों का जो माजरा है, राज्य का आंकड़ा अलग होता है, कैसे वही आंकड़ा सेंट्रल को जाता है। कैसे अलग होता है? मतलब राज्य कह रहा है कि नहीं है, राज्य के कर्मचारी करते हैं,
अच्छा। और राज्य के कर्मचारी जब जनगणना करते हैं, आंकड़ा इकट्ठा करते हैं, तो उनके आंकड़े विभिन्न होते हैं। अच्छा, राज्य बात के यहाँ कर्मचारी नहीं है, अलग देखिए। होते हैं। नहीं, बात कंफ्यूज यहाँ आ ये गए हैं है। आप। आज आज नहीं, आज यहाँ पर आज नहीं, मैं कुछ कंट्रोल नहीं में आ नहीं है आप। नहीं, अरे नहीं, भाई, ये राज्य की जितने बात अभी बीएलओ लोग हैं बात ये हैं। राज्य के ही तो कर्मचारी होते हैं। कोई बीएलओ केंद्रीय चुनाव आयोग का नियमित कर्मचारी होता ही नहीं। आंगनबाड़ी वर्कर कहां के होते हैं? उत्तर प्रदेश के। जो अध्यापक हैं, टीचर हैं, वो कहां से आए? उत्तर प्रदेश सरकार के। क्या बात कर रहे हैं अरुण भाई? जिनका नाम कट गया है, जिनका नाम छूट गया है, उनके लिए फार्म 6, फार्म 7 बना हुआ है। अब आप बात ये फिर फाइनल बदल रिपोर्ट गए। नहीं है। अगर अब ये 12 बात लाख फिर लोग बदल बचे हैं, गए। शीतल, एक मिनट। वो राज्य के कर्मचारी हैं और चुनाव आयोग के लिए जो काम करते हैं, जो बीएलओ होते हैं, वो किसके कर्मचारी होते हैं? सब एक ही है और दूसरा तो है नहीं। एक इसमें बहुत ज़रूरी आंकड़ा बता दूं, यूएनएफपीए की रिपोर्ट है कि उसके अनुसार करीब 71% लोग उत्तर प्रदेश में 18 साल या उससे उम्र के हैं। पिछली जनसंख्या जो जनगणना 2011 की है उसके अनुसार आबादी 20 करोड़ थी। हाँ। तो अगर 70% भी जोड़ लें तो 14 करोड़ मतदाता तो पिछली 2011 में थे। 11 में थे। हाँ। तो क्या तब से अब तक कुछ बढ़े नहीं? नहीं, उसमें तो फिर मैं आपको एक और आंकड़ा बता दूं। जो एक टेक्निकल कमिटी है, हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ एंड वेलफेयर की जो मंत्रालय है हमारा, जी 16 करोड़ 16,85,000 वयस्क हैं, कह रहा 18 साल से ऊपर। यस। ये आंकड़ा 2023 का है। तो अब तो वही, तो इससे कुछ बढ़ा ही होगा। और इसी आबादी के तो हिसाब घटी से नहीं। सारी पॉलिसीज बनती है केंद्र सरकार में। या इसका मतलब उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ा पलायन हो गया, 5-7 नहीं, करोड़ लोग पलायन मुझे हो तो गए। ये समझ नहीं आ रहा। अरुण Confuse हो राजभर रहा है। अभी ये कह रहे थे कि नहीं, वो राज्य के कर्मचारी हैं। तो राज्य के कर्मचारी जिन्होंने चुनाव आयोग, उत्तर प्रदेश के चुनाव आयोग की मतदाता सूची तैयार की, जी, वो अलग होते हैं और केंद्रीय चुनाव आयोग कहीं और से कर्मचारी लाता है। सब एक ही है। दूसरे, इस सब में कहीं घुसपैठिए का जिक्र ही नहीं आ रहा है। घुसपैठिए की बात भी हो जानी चाहिए। हमारे इस दौर में, मोदी जी के शासनकाल में, कुल 500 किलोमीटर हमने बांग्लादेश की सीमा पे घुसपैठिए का तो खैर छोड़िए। सबसे पहले तो अनमैप्ड कैसे रह गए? 1 करोड़ 4 लाख। खुद नदीप रेणवा कह रहे हैं 8% आबादी अनमैप्ड है। नहीं, आप पंचायत का चुनाव कराएंगे 12 करोड़ 70 लाख के आंकड़े पर। हाँ। और विधानसभा के चुनाव के लिए जो एसआईआर से कराएंगे वो 12 करोड़ 55 लाख पे, पूरे प्रदेश का। हाँ। और उसमें अगर शहरी इलाकों के अर्बन लोकल बॉडीज चुनाव की मतदाता सूची जोड़ ले तो 17 करोड़ 2 लाख और एक है 12 करोड़ 55 लाख। तो मतलब जनगणना 4.5 करोड़ का फर्क। मतलब एक प्रदेश में जनगणना का आंकड़ा अलग होगा, पंचायत का आंकड़ा अलग होगा और एसआईआर का आंकड़ा ये अलग। कितनी मतदाता सूची होंगी? अखिलेश प्रताप सिंह, आप तो सबसे तजुर्बेकार हैं। चुनाव भी लड़े हैं। मतलब पंचायती चुनाव एक मतदाता सूची पर होंगे, विधानसभा चुनाव दूसरी मतदाता सूची पर होंगे। अब इसी का जवाब तो बीजेपी या चुनाव आयोग नहीं दे पा रहा है। उसी गांव में, उसी बूथ पे दोनों मतदाता सूचियों में मतदाताओं की संख्या भिन्न है। अगर इसको एकदम पकड़ना है ना आपको संदीप भाई, तो रोजाना सुबह 8 बजे हर तहसील का एसडीएम अपनी विधानसभा का, मुझे आवाज़ रिटर्न, अपनी विधानसभा का स्टेटस अपने वेबसाइट पे मतलब इंटरनल जारी करता था। वो स्टेटस निकलवा लीजिए। बाद में उस स्टेटस में चेंज आने लगा। जैसे चेंज किस में आने लगा? एब्सेंट में, अदर्स में, परमानेंट शिफ्टिंग में। लखनऊ से संदेश से जाने लगे लोगों के किसके नाम काट रहे हैं और किधर बढ़ा देने हैं। नहीं, ये अदर्स क्या होता है? बढ़ाने के लिए अदर्स भी, आपने ये ठीक पॉइंट को रेड फ्लैग किया है। अदर्स का आंकड़ा क्या? अदर्स में सारा पूरी श्रेणियां बताई जानी चाहिए ना कि कौन क्या है। अदर्स का क्या मतलब होता है? कौन है, कहाँ के हैं भाई? जो राज्य से चले गए और जो घर पर नहीं मिले, दोनों को जोड़ दिया गया है। और देखिए, मैं कई चीज़ें बता रहा था, मिस कर जा रहा था। देखिए, बात दरअसल में ये है कि नाम जुड़वाने के लिए बाद में इन लोगों ने शोर मचा के कि
नाम कट गए, उसकी आड़ में काफ़ी इन लोगों ने अपने नाम जुड़वा लिए, औरों को तो कटे ही, अपने उस नाम जुड़वाने के लिए संदीप जी कोई पेपर नहीं चाहिए, जिसका इन लोगों ने दिया वो नाम जुड़ गया। और अभी बवाला तो अब मचेगा, 1.25 करोड़ लोगों को नोटिस जाएगी। जब ये फाइनल सूची बनी थी पिछले दिसंबर में, उस दिन तक, उसके 7 दिन पहले तक ये 16, 17, 15% है ये परसेंटेज। इसको बार बार कहा गया, वो परसेंटेज घटा के इधर जो बढ़ाया गया है। किसी अधिकारी से आप खुद बात कर लीजिए यहाँ से क्या संदेश जाते थे। तो अब इसमें किसका हो रहा है फिर? तो मतलब पहले अखिलेश यादव की बातें खिली हुई थी। सुनिए ना, अखिलेश प्रताप सिंह जी, आप ही के नेम से एक अखिलेश यादव की बातें खिली थी कि अरे ये तो बीजेपी वालों का नुकसान हो रहा है, 84,000 वोट कट जाएंगे, ये दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाएंगे। अब ग्रामीण इलाकों में भी जो वोट कटे हैं, अब सबकी सांसें अटकी हुई हैं क्या कि किसकी वोट बढ़ेगी, किसकी वोट घटेगी या घट गई? देखिए हमारा मानना ये, कांग्रेस पार्टी का मानना ये कि हर नागरिक को संवैधानिक रूप से उसे मताधिकार के अधिकार का अधिकार है। वो ग्रामीण इलाका हो या शहरी इलाका हो, उसे मतदाता से आप वंचित नहीं कर सकते। लेकिन जिस प्रकार से ये SIR हो रहा है और जितने जल्दीबाजी में किया गया, पहले 1 महीने किया, विपक्ष ने कहा डेट बढ़ाते रहो, नहीं माने। जब लगा कि हम पर अब कुछ गड़बड़ हो रहा है या गड़बड़ और करना है, तो पहले 1-1 हफ्ते करके डेट बढ़ा दी। उस चक्कर में प्रेशर में कितने BLOs ने सुसाइड कर लिया, मर गए, तमाम बातें हुई उसमें। नहीं, वोट किसके घट रहे हैं, किसके कट रहे हैं? लेकिन पहले आप ही के सहयोगी हैं। समाजवादी पार्टी कह रही थी ये तो बीजेपी के कट गए, हमारे BLAs ने बड़ा अच्छा काम किया। देखिए, जो डुप्लीकेट वोट थे जिसको बीजेपी यहाँ से वहाँ करती, उनके भी कटे हैं। लेकिन जो विपक्षी वोटर हैं गांव में जो रहते हैं, उनको जुड़ने नहीं दिया। नहीं, आपका इस क्राइटेरिया में आता ही नहीं है। मैं बताऊं, जो बताना नहीं चाहिए जाने दीजिए। शुरू में तो ये लोग ठीक से फॉर्म भरना नहीं जान पा रहे थे। 2-2, 3-3 दिन इनको खुद समझने में लग गया कि कैसे उस फॉर्म को भरा जाएगा। आप देखिए, जो फॉर्म था वोटर लिस्ट में, जो SIR फॉर्म बटा था, उसमें सिर्फ वोटर का नाम था, उसके पिता का नाम नहीं था। वोटर लिस्ट में पिता का नाम था, लेकिन उसमें नहीं था। अब एक गांव में एक ही नाम के 5-5, 8-8, 10-10 नाम भी होते थे, उसमें भी परेशानी होती थी, वो ढूंढ नहीं पाता था। तो इसीलिए अभी तो अनमैप्ड वाला जो मेरे पास जानकारी थी, वो एक समय में तो अनमैप्ड वोटर्स की तादाद 30% थी। अनिल दुबे, ये गड़बड़ जाला क्या हो रहा है? ये शुद्धतम और शुद्ध, पारदर्शी, निष्पक्ष मतदाता सूची बने, ये लोकतंत्र का तकाजा है। पर ये पूरा होता दिखाई दे रहा है, कसौटी पर कसा जा रहा है, या यहां पर तो गड़बड़ जाला सामने आ रहा है? देखिए संदीप जी, चुनाव आयोग ने आज जो ड्राफ्ट जारी किया, चुनाव आयोग ने जारी किया, वो जो ड्राफ्ट जारी किया वो सभी राजनीतिक दल, जो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं, उनको सबको 1-1 प्रति दे दी है कि ये सूची है और इसको जो है आप चेक कर लीजिए। अगर इसके बाद जो इनकी जैसे ये भ्रांतियां हैं, ये कहते हैं कि साहब इसमें गड़बड़ झाला हुआ, जैसा विपक्ष के लोग कहते हैं, कभी कहते हैं कि नहीं हुआ और कभी कहते हैं हुआ। जब मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि वोट कट रहे हैं, हमारे वोट कट रहे हैं, तो इनको अच्छा लगता है। तो मतलब वो सूची आप लोगों को मिल गई है। अनिल भाई, आपको वो पिछले महीने 5 दिसंबर को पंचायती चुनावों की ड्राफ्ट मतदाता सूची मिल गई? वो भी तो मिल गई होगी। आज तो इन्होंने दे दी ना। अरे दोनों में फर्क कैसे है इतना? दोनों में फर्क कैसे है? दोनों, वो पंचायत चुनाव की सूची अलग है, ये अलग है। अच्छा, पंचायत में 18 साल से अलग किस्म के मतदाता वोट करते हैं और विधानसभा में 18 साल से अलग किस्म की। वो क्या किस्म होती है? कौन पंचायत में कर सकता है और कौन? वो 14 लाख जो पंचायत में वोट कर सकते हैं ग्रामीण इलाकों में, ये 14 लाख तो गलत कंपैरिजन कर रहा हूं क्योंकि वो ग्रामीण इलाकों की है। जो कौन से लोग हैं? पहले लोग शहरों में भी वोटर बने हुए थे और गांव में भी वोटर बने हुए थे। इस SIR जो ये हुआ है, अच्छा, इसमें और शहरी इलाके जोड़ दूं तो 17 करोड़
17 करोड़ 2 लाख मतदाता हैं राज्य चुनाव आयोग के हिसाब से, और केंद्रीय चुनाव आयोग के हिसाब से 12 करोड़ 55 लाख। ये 4.5 करोड़ कौन से वोटर हैं जो पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव में वोट कर सकते हैं पर विधानसभा में नहीं कर सकते? नहीं देखिए संदीप जी, वो तो एक अलग हो कि भाई मतदाता सूची एक हो, पूरे देश की मतदाता सूची एक हो जाए, वो एक अलग अभियान है। लेकिन ये तो अच्छा, तो मतलब ना मैं समझ गया। आशुतोष एक सेकेंड, आपने तो चुनाव आयोग कवर भी किया है आशुतोष, तो मतलब पंचायत में कुछ और लोग चुनाव में वोटिंग करते हैं, विधानसभा में कुछ और लोग करते हैं। एक ही राज्य में 2 किस्म के मतदाता होते हैं। संदीप, वोटर तो एक ही होता है भाई। ऐसा थोड़ी होता है कि पंचायत के चुनाव में पाकिस्तान से वोटर आ जाएगा और विधानसभा के चुनाव में बांग्लादेश से आ इनकी जाएगा। पहचान के लिए जब कर्मचारी अलग होते हैं, अरुण राजभर कह रहे हैं कि वो यूपी चुनाव आयोग की जो मतदाता सूची है पंचायती राज चुनावों की, वो यहाँ के कर्मचारी करते हैं, वहां पर दूसरे कर्मचारी करते हैं। नहीं, मुझे लगता, देखिए वो उनको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि उनको तो नहीं, कैसे छोड़ दूं? सरकार के साथ है तो उन्हें ना डिफेंड ना करना ना ही ना, है। यही देखिए, कैसे छोड़ दूं आशुतोष? जब वकालत करने के लिए राजनीतिक दल चुनाव आयोग के लिए ढाल बन जाते हैं, सुरक्षा कवच बन जाते हैं, तो पोल खोल तो होगी ना। बिल्कुल पोल खोल होगी। और मैं देख रहा था आपके सवालों का जवाब उनके पास है नहीं, और इसलिए वो कुछ ऐसे तर्क गढ़ रहे हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है। भाई मतदाता तो एक ही है, वही मतदाता पंचायत में वोट डालता, वही मतदाता विधानसभा में वोट डालता, वही मतदाता लोकसभा में डालता है, तो फिगर तो एक ही होनी चाहिए। अब चाहे मान लीजिए 100 मतदाता है, तो वही 100 मतदाता पंचायत में भी डालेंगे, वही विधानसभा में डालेंगे। भाई ये चलन है, जैसे महाराष्ट्र अलग से अपने चुनाव आयोग से, राज्य चुनाव आयोग से मतदाता सूची नहीं तैयार करवाता पंचायती चुनाव के लिए। वो कहता है जो केंद्रीय चुनाव आयोग ने मतदाता सूची बनाई है, वही लोग पंचायती चुनाव में भी डालेंगे वोट। एग्जैक्टली वही प्रक्रिया जो है वो अपनाई जाती है। तो मतदाता सूची में फर्क तो हो ही नहीं सकता, होना भी नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन ये क्यों मतदाता सूची? दूसरी बात देखिए संदीप, एक चीज जो आपने अभी उठाई मसले को, कि ये SIR किया क्यों जा रहा था। प्रधानमंत्री जी ने 20 दिसंबर 2025 को असम के में भाषण देते समय कहा कि SIR इस बात को इंश्योर करेगी कि घुसपैठिए न मतदाता सूची में हो। तो घुसपैठिए का इतना सवाल खड़ा किया। भाई उत्तर प्रदेश के अंदर जो SIR हुआ उसमें कितने घुसपैठिए थे, इसकी एक लिस्ट होनी चाहिए ना तो आपको बिहार में वो लिस्ट मिली। यही हमारे दर्शक है राजेश दिल्ली वासी, वो कह रहे हैं कि कम से कम SIR की प्रक्रिया में पारदर्शिता होनी चाहिए ना। हर चीज में कलाकारी, जादूगिरी क्यों होगा? अनमैप्ड वोटर्स कितने हैं, कितने जिले हैं? भाई समाजवादी पार्टी आरोप लगाती है आशुतोष 18 जिलों में मैपिंग ही नहीं हुई, तो बताइए ना कितने अनमैप्ड हैं? आंकड़ा नहीं बताएंगे एग्जैक्ट। कितने लोग घर पर नहीं मिले, उसको जोड़ दिया जो अपना पता बदल चुके हैं, उसमें भी खेल किया जा रहा है। संदीप, इसमें एक चीज और ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा नहीं होता कि जो BLO है एक बार आपके घर के चला गया और उसके बाद नोटिस चिपका के चला आया, कब दोबारा नहीं जाएगा। नहीं, 3 बार जाना पड़ता है। हाँ, 3 बार जाना होता है वहां पर। हाँ, इंश्योर करना। तो भाई आप जो घर का मालिक है या कोई जो आदमी काम पे जाएगा, नौकरी पे जाएगा, बिजनेस पे जाएगा, दिहाड़ी मजदूर वहां जाएगा, आप एक बार जाके और आपने कह दिया वो अनुपस्थित है और उसके आधार पर अगर आपने लिस्ट बना ली तो ये तो बड़ी फर्जी लिस्ट हो गई। आपको ये BLO का काम है कि इंश्योर करे, ऐसे वक्त पे जाके देखे, ताकि अगर एक बार न मिले दूसरी बार, कम से कम तीसरी बार तो मिल जाए। वो अगर तीसरी बार भी नहीं मिलता है तब ये जस्टिफाइड है कि चलिए आपने लिस्ट में नाम डाल दिया कि नहीं मिले वो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तमाम BLO 3 बार लोगों के घरों पे गए। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया मैपिंग क्यों नहीं हुई, इसकी जवाबदेही किसकी है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? जी इसकी जवाबदेही सिर्फ और सिर्फ ज्ञानेश कुमार जी की है, इसके अलावा किसी की कोई जवाबदेही नहीं है। और बक शुड स्टॉप एट हिज टेबल। पर वहां इसीलिए मैंने कहा कि जब वो तो जवाब देने के लिए आते नहीं, राजनीतिक दल वकालत करेंगे तो फिर पोल खोल भी होगी। पर इसमें एक और गंभीर बात है, उत्तर प्रदेश के बाद 15% वोट तमिलनाडु में भी कटे हैं। और क्या ये संयोग है कि वहां पर विपक्षी खेमे की सरकार है? अदरवाइज अगर आप देखेंगे
गुजरात में 14.5%, पश्चिम बंगाल में 7.6%, मध्य प्रदेश में 7.4%, राजस्थान में 7.7%। इसमें मैं पश्चिम बंगाल को पकड़ना चाहूंगा, भाई वहां था कि गड़बड़ झाला होगा, वहां तो 7% ही कटे हैं। उत्तर प्रदेश में 18.7% कटना। विपक्ष के बहुत से आरोप इस बात को लेकर कुंद भी होते हैं क्या? ये तो कहते हैं हमारे कटेंगे, तो फिर 7% क्यों कटे पश्चिम बंगाल में? पश्चिम बंगाल में एक एक बूथ पे सचमुच में रेजिस्टेंस हो रहा है। उत्तर प्रदेश में वो जो वहां सरकार थी, यहाँ ये जो संख्या काका पर बता रहे हैं, तमिलनाडु में भी तो सरकार थी, स्टालिन सोते रह गए क्या? थी निश्चित तौर पर तमिलनाडु में वो नहीं कर पाए इसका मुकाबला जैसा बंगाल कर रहा है। हाँ, ये तो बिल्कुल सा। तीसरे, इस सब में घुसपैठिए का जिक्र ही नहीं आ रहा है। हाँ, जिसके नाम पे पूरी एक्सरसाइज की गई उसका कोई जिक्र नहीं है। और अगर उसका जिक्र होगा तो वो आंकड़े आएंगे कि यूपीए के जमाने में 80,000 बांग्लादेशियों को वापस किया गया, इनके जमाने में 2,000। शीतल, एक और बात क्या दर्शकों को समझाने की जरूरत है। ऐसा किया जा रहा है कि मानो ये एसआईआर 22 साल बाद हुआ है। हर साल इंटेंसिव रिवीजन होती है, एस नहीं लगता है। हर साल मतदाता सूची में एडिशन डिलीशंस होती हैं, उसे अपडेट किया जाता है जी। लेकिन इस बार पॉलिटिक्स इसमें हासिल क्या हुआ, इसका उद्देश्य क्या था, आज तक ज्ञानेश कुमार ने इस बारे में ज्ञान नहीं दिया। देखिए, इसका उद्देश्य जो मुझे शंका है वो बंगाल जीतने का था। बंगाल को करने के लिए बिहार से इसको शुरू किया गया, और बंगाल में तो वो हमें नहीं लग रहा कि उस तरह से जीत बन पाएगी, लेकिन हो सकता है इसकी वजह से उत्तर प्रदेश वगैरह में कोई ऐसी चीजें हो जाएं जो हमारी कल्पना से परे, ऐसी चीजें हो जाएं जो कल्पना से परे हैं। लोकसभा में आपने उत्तर प्रदेश का नतीजा देखा था, और 27 में विधानसभा का नतीजा, जो अखिलेश जी के बयानों में 2 बार जो परिवर्तन आप देख रहे हैं, उसमें बीजेपी की इंटरनल डायनामिक्स, उनकी अंदरूनी राजनीति, खींचातान 2029 के बाद का माहौल, सब कुछ वो भी अटका हुआ है। वो अटका है, लेकिन इसके जरिए वो सबसे निपट जाएंगे, सबसे निपट जाएंगे सबसे। और इसीलिए यकायक अब अखिलेश यादव को समझ आ रहा है कि यार मैं तो सोच रहा था शहरों में ही कट रहे हैं, ये तो गांवों में बहुत ज्यादा वोट कट गए। वो जब तलाश करेंगे सचमुच, अभी वो गिनती बता रहे हैं कि हमारे इतने बीएलए काम कर रहे हैं, लेकिन जब वो तलाश करेंगे तो उनको असलियत पता चलेगी। तब असलियत पता चलेगी। क्या इज देयर स्टिंग इन द टेल? अभी कहानी में ट्विस्ट है। क्या कहानी पूरी नहीं हुई है? अगले महीने फाइनल लिस्ट आएगी, अब उसमें अनमैप्ड कितने हैं और नाम कट सकते हैं क्या? यानी कि खेला जारी है, ये खेल क्या अभी खत्म नहीं हुआ है? आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।